ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कंपटीशन 24 में। आज चर्चा हम करेंगे सीखने के सिद्धांत पर। सीखने के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है लर्निंग थ्योरी में, उसका नाम है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने कई सिद्धांत दिए हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत। लेकिन उनके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जिससे से क्वेश्चन जिसमें से पूछे जाते हैं, वो सिद्धांत का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में, और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको लाइफ में कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको रिक्वेस्ट आपसे बस इतना कर रहा हूँ कि पूरी वीडियो शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। देखने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ, इस बात की गारंटी है कि आपको कभी दोबारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ने की कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं कि जिनका सिद्धांत है उनके बारे में जानना। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। ये आपकी जुबान पर, आपके होठों पर, आपके लबों पर ये आपके गूंजेगा, आप खुद गुनगुनाएंगे इसको, अगर आपने पूरी क्लास को इसको देखा तो। सबसे पहले थॉर्नडाइक के बारे में आपको मैं बताता हूँ। थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन सिंपली तरीके से टेट के एग्जाम में किसी भी शिक्षक भर्ती, ये वीडियो सभी शिक्षक भर्तियों के लिए वरदान है एक तरीके से। थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है थॉर्नडाइक क्या थे, क्या हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ये एक पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया पशुओं पर किया, पशुओं पर, ऐसे बिल्ली, चूहे, मुर्गी, इस पे भी इन्होंने प्रयोग किया। 3 चीजों पर थॉर्नडाइक ने सबसे ज्यादा प्रयोग किया दोस्तों, और 3 चीजें थी बिल्ली, चूहा और मुर्गी जो भी हैं, इस पर इन्होंने एनिमल पर प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग सीखने का सिद्धांत किन पशुओं पर किया, तो कौन थे वो? बिल्ली था, यहाँ पर देखिए बिल्ली, मुर्गे, चूहे, तो इन पर इन्होंने इस पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे, मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरी चीज ये व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी मतलब क्या है आपको हम बता दें। ये सीखने पर जेनेटिक्स को महत्व नहीं देते थे, हेरिडिटी को, कि मतलब किसी का पिता अगर मान लिया जाए अपराधी है तो ये विश्वास नहीं करते थे कि उसका बच्चा भी अपराधी होगा। व्यवहारवादियों का एक कथन है, जेबी वाटसन सबसे बड़े व्यवहारवादी हैं, उन्होंने कहा था मुझे एक चाइल्ड दे दो, मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसको चोर, डाकू, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बना सकता हूँ। तो व्यवहारवादियों की सोच क्या थी? इन्वायरमेंट। ये सिखाने के सिद्धांत इनके जो भी थे क्या थे? एक तरीके से इन्वायरमेंट को ज्यादा महत्व देते थे, हेरिडिटी को महत्व नहीं देते थे। तो याद रखिएगा, व्यवहारवादी जो थे ये क्या है? सीखने पर महत्व देते थे, व्यवहारवादी थे। लर्निंग बाय डूइंग पर भरोसा करते थे। व्यवहारवादियों का करके सीखने पर ज्यादा भरोसा रहता था। अब चलते हैं सिद्धांत पर। दोस्तों मैं सारे सिद्धांत आपको बताऊंगा। बीएफ स्किनर का सिद्धांत है, पावलाव का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट जो भी है, सबसे महत्वपूर्ण है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। दोस्तों आप चुटकियों में इस चीज को उड़ा देंगे, इस चीज की गारंटी। कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन यहाँ से मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। चैलेंज है, यूट्यूब का जो भी ट्रेंड है मैं उससे डिफरेंट, उससे अलग जाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक भी चीज छूटेगी नहीं, इस चीज का आपको मैं पूरा भरोसा आपको दिलाता हूँ। श्योर हो जाइए इस चीज को, कोई भी शिक्षक भर्ती हो। थर्ड आई, पहले थर्ड आई के बारे में फिर आपको मैं कुछ चीज इनके नियमों से जोड़ना चाहता हूँ। इन्होंने अपना एक प्रयोग किया, इन्होंने सीखने पर अपना एक प्रयोग किया और प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया। बिल्ली पर, किस पर किया? बिल्ली पर किया। और कैसी बिल्ली पर किया? भूखी बिल्ली। कैसी बिल्ली पर किया? भूखी बिल्ली पर। इन्होंने क्या किया जानते हैं आप? मैं आपको सारी चीजें करके दिखा रहा हूं। थर्ड टाइप ने एक पिजड़ा लिया, एक पिजड़ा लिया, ये मान लीजिए आपको पिजड़ा है, केज। इन्होंने एक पिजड़ा लिया, ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, जो भी सारी चीजें लिखी गई वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एक पिजड़ा लिया, अब किया इन्होंने क्या? इसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। मान लो, अरे आर्ट बहुत ज्यादा है नहीं सही, मान लो ये बिल्ली है। इन्होंने इसमें एक बिल्ली को पिजड़े में बंद कर दिया और पिजड़े से निकलने का रास्ता यही है। और इसमें एक ये लीवर लगा है। जैसे ही बिल्ली अगर अपना पैर इस पे रख दे तो ये दरवाजा खुल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? लीवर लगा है, यह दरवाजा तुरंत खुल जाएगा। और इन्होंने क्या किया? इसी दरवाजे के सामने इन्होंने एक फिश रख दी। फिश, मछली, इन्होंने एक मछली रख दी। और बिल्ली पिंजरे से देख रही है मछली को। बिल्ली पिंजरे से मछली को देख रही है। मछली क्या है? मछली एक उद्दीपक है। मछली क्या है? एक उद्दीपक है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस होता क्या है? जिसको देखकर हम अनुक्रिया करें, प्रतिक्रिया करें, रिएक्शन करें, रिस्पॉन्स दें। सीटेट का पेपर आप देखते हो, सीटेट का पेपर आने वाला है, आप तैयारी में जुटे हुए हो, रात दिन आप तैयारी में जुटे हुए हो, तो सीटेट का पेपर आपकी सर पे है, एक तरीके से पढ़ रहे हो। सीटेट क्या है? आपका रिस्पॉन्स है। दूसरा चीज, आप कहीं समोसा बन रहा है, आपके मुंह में पानी आ रहा है देख के, रसगुल्ला बन रहा है, पानी आ रहा है, तो रसगुल्ला क्या है? स्टिमुलस है। और आप प्रक्रिया कर रहे हो, खाने का मन कर रहा हो, क्या है वो? आपकी रिस्पॉन्स है, आपकी अनुक्रिया है वो। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का संबंध ही होता है। बिल्ली क्या है? अब आपको सारी चीजें आपको बता रहे हैं हम। जब बिल्ली भूखी है, बिल्ली क्या है? भूखी है। जब बिल्ली बाहर पिंजरे से बाहर मछली को देखती है तो उसको खाने के लिए झपट्टा मारती है, पिंजरे पर लड़ती है, गिरती है, प्रयास करती है, प्रयास करती है, प्रयास पे प्रयास, प्रयास प्रयास पे प्रयास, प्रयास पे प्रयास जारी रहता है। उसमें कूदती है, फांदती है, हाँ पैर मारती है, अपने चोट भी खाती है, गिरती है, उठती है। उसका क्या है? उसके सामने स्टिमुलस रख दिया गया है। जैसे कुत्ते के सामने रोटी फेंक तो दौड़ता है, लेकिन पिजड़ा उसका क्या है? बाधा है। दौड़, और मछली को खाना चाह रही है, मछली रखा है, बार बार इसी पिजड़े में कूद रही है। कम से कम आधे घंटे तक प्रयास उसने किया, आधे घंटे तक, 30 मिनट तक। और एक उसका पैर इस लीवर पे पड़ गया, इस खटके पे पड़ा और पिजड़ा खुल गया और दौड़ के बिल्ली ने मछली को खा लिया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने थांडाई ने बिल्ली को बंद कर दिया और बिल्ली ने फिर प्रयास वैसे शुरू किया। अब की बार दरवाजा, अब की बार खटका 20 मिनट में ही खुल गया, दूसरी बार में 15 से 20 मिनट के बाद। अब बिल्ली को एहसास होने लगा धीरे धीरे, ये कहीं ना कहीं संबंध इसका इसी पर जाएंगे तो दरवाजा खुलेगा। ऐसे बार 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 प्रयास करते करते 15 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, 9 मिनट लगा, 8 मिनट लगा और अंत में एक ऐसा समय आया लास्ट में कि बिल्ली को मालूम हो गया कि अब दरवाजा इसी पर रखने से खुलता है। तो बिल्ली ज्यादा से ज्यादा सेकंडों में या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड में लीवर को खोल के मछली खा लेने लगी। तो इससे क्या था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ही कहा गया। बार बार प्रयास किया, बार बार त्रुटि हुई, अब करते 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 सफलता मिल गई। और वो क्या थी, भूखी बिल्ली थी। और इसको इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। थार्नडाइक का मानना था विद्यार्थी तभी सीख सकता है, सीखने का सिद्धांत तभी सफल हो सकता है जब व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस हो, कोई रिस्पॉन्स हो, तभी वो प्रतिक्रिया कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत बीएफ स्किनर का सिद्धांत जब आपको पढ़ाएंगे तो उनका ऐसा मानना नहीं था। उन्होंने कहा था कि स्टिमुलस जरूरी नहीं, रिस्पॉन्स करेगा, स्टिमुलस स्वयं बन जाएगा। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसी को ही एसआर थ्योरी कहा जाता है। एसआर थ्योरी मतलब पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स। जब तक स्टिमुलस नहीं होगा, आपके सामने अगर सीटेट का पेपर ना देना हो तो आप क्यों पढ़ोगे इसको, खुद आप समझो। यदि आपको सीटेट ना देना हो तो आप क्यों पढ़ोगे ये सारी चीजें। सीटेट क्या है, आपका स्टिमुलस है। आप जो प्रतिक्रिया कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, जग रहे हो, क्या है वो, एक तरीके से दोस्तों क्या है, वो आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। और सीटेट आपके सामने एक जीतता जगता क्या है, एक स्टिमुलस है। ये सारी चीजें होती हैं। अंत में बिल्ली ने अंत में जान गई, बिल्ली अंत में अपने नतीजे पर, अपने मंजिल पर, अपने सक्सेस हो गई हो कि इसी को दबाने से खटका खुल जाता है। लीवर को जैसे दबाएंगे, पहले उन्होंने आधा घंटा प्रयास किया। इसीलिए कहा जाता है कि करके सीखने से पहले आप असफल हो गए, धीरे धीरे फिर धीरे 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 करते करते आप एक समय अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। यह सिद्धांत एक तरीके से बचपन की भी याद दिलाती है। जब हम साइकिल सीखते थे, मोटरसाइकिल सीखते थे, छोटे थे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो धीरे धीरे चलना सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो क्या हुआ, अपने एक तरीके से मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो एक तरीके से भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों। और इन्होंने स्टिमुलस क्या रखा था उसके सामने, एक मछली को रखा था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रायल और एरर थ्योरी में किस पशु पर थार्नडाइक ने प्रयोग किया था, तो किस पर किया था, बिल्ली पर। और स्टिमुलस क्या रखा था उसमें, उसने एक मछली को रखा था और बिल्ली को पिंजरे में बंद करके रखा था। और बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, लगभग आधे घंटे प्रयास किया, तब जाके लीवर पर उसका पैर पड़ा और वो खुल गई और मछली को खा लिया। फिर उसने दोबारा किया तो उससे कम समय लगा, फिर तीसरी बार किया तो उससे कम समय लगा, चौथी बार किया उससे कम समय लगा। ऐसे अंत में एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर ही उस पिंजरे को खोल लेती थी और मछली को खा लेती थी। तो इससे एक नतीजा निकल के आया कि बार बार प्रयास करने से त्रुटियां कम हो जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहा गया है। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बना देता है, तो वही बिल्ली के साथ भी हुआ। हाँ, कुछ चीजें इसकी हैं। इसको संबंधवाद के नाम से जाना जाता है। संबंधवाद के नाम से क्यों जाना जाता है कि बार बार जब प्रयास किया तो वो बिल्ली जान गई कि इसका लीवर का और खटके का कहीं ना कहीं इससे पिंजड़े से संबंध है। इसको संबंधवाद के नाम से जाना जाता है। इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एसआर थ्योरी इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने उद्दीपक था, उद्दीपक के बाद तब फिर रिस्पॉन्स था। बिल्ली ने पहले मछली को देखा, तब रिस्पॉन्स करना शुरू किया। अगर मछली न देखती तो बिल्ली परेशान न होती, दरवाजा खुलता ही ना। हाँ, कुछ चीजें हैं, इसकी 7 अवस्थाएं हैं इस थ्योरी की, और उसको जानना बहुत जरूरी है। और क्या है वो आपको हमको बताना भी बहुत बेहद ज्यादा जरूरी है। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 7 अवस्थाएं। चालक। चालक किसको कहते हैं इसमें? चालक क्या है? चालक है भूख, वही बिल्ली। चालक
इसमें सूचित किया गया है, इसमें कुल मिलाकर 7 चीजें हैं। चालक क्या है? वो एक बिल्ली है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। जैसे पिंजड़ा है, ये पिंजड़ा था, इसमें बिल्ली बंद है, और ये लीवर, ये मछली है, मछली। और ये बिल्ली कैसी है? भूखी। तो चालक क्या है? बिल्ली की भूख। चालक जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसी को ही चालक कहते हैं। ये बताया जा सकता है कितनी अवस्थाओं में था? 7 अवस्थाओं में। चालक, ड्राइव, भूख। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? बिल्ली क्या करना चाह रही है? किस लिए खटखटा रही है उसको? किस लिए बार बार हाथ पैर मार रही है? तो उसका लक्ष्य क्या है? मछली को खाना। वो मछली को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। तो मछली क्या है? भूख की बिल्ली चालक है, और मछली क्या है? मछली लक्ष्य है। अवरोध क्या है? अवरोध क्या है उसका? पिंजरा। अगर पिंजरा खुला होता तो बार बार हाथ पैर क्यों मारती झपट्टा? अवरोध है पिंजरा। अनियमित अनुक्रिया कर रही है, रैंडम मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट कर रही है वो। अनियमित अनुक्रिया, अनियमित, इधर का उधर हाथ पैर मार रही है, वो क्या है? अनियमित अनुक्रिया है। संयोग बस सफलता, बिल्ली को थोड़ी पता था। संयोग बस सफलता, बिल्ली को ये थोड़ी मालूम था कि जैसे पिंजड़े पर हाथ पैर उधर उधर भाग रही थी, उसको क्या पता क्या रही? वो तो परेशान थी बिल्ली। दोस्तों में अगर हम बताएं, बिल्ली क्या थी? वो एक तरीके से परेशान थी। अब बिल्ली का पैर जब पड़ा तो वो खुल गई, और यही बार बार जब प्रयास हो तो बिल्ली अंत में जान गई। बिल्ली होती भी होशियार है, तो उसको पता चल गया, संयोग बस उसको सफलता मिल गई। लीवर पर उसका पैर पड़ा, खुल गया। दूसरी बार फिर वहीं गई तो सोची कि हाँ, अरे इस पर जब बार पैर पड़ रहा है, शरीर टकरा रही है उसकी, तो पिछला खुल जा रहा है। तो धीरे धीरे त्रुटियां कम होनी हो गई और छटपटाना बंद कर दी। अंत में उसको सफलता मिल गई। सही अनुक्रिया का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। अब उसको पता चल गया सही अनुक्रिया, अब उसको पता चल गया कि छटपटाने से ज्यादा मतलब नहीं हाथ पैर, इसी लीवर पर ही पैर रखना है और ये खटका खुल जाएगा, ये पिंजरा खुल जाएगा। उसने सही अनुक्रिया का चयन कर लिया। लेकिन कब किया? जब बार बार त्रुटियां हुई। ऐसे आप भी बार सीटेट में पहली बार देते हो, असफल हो जाते हो, कम नंबर मिलते हैं। बार बार करते करते आपको क्या होता है? एक तरीके से आप सिलेक्शन, आपको पता हो जाता है हमको क्या पढ़ना है। ज्यादातर छटपटाना नहीं, ये पढ़ना वो पढ़ना है। आपको पता हो जाता है यही सारी थ्योरी पढ़ लो, इसी से क्वेश्चन टकरा जाएंगे। दृढ़ीकरण, फिक्सेशन। अब दृढ़ीकरण हो जाती है, मतलब फिक्सेशन हो जाता है। अब उसके अंदर एक विश्वास जग जाता है, एक फर्म डिटर्मिनेशन हो जाता है कि हाँ, बस अब कुछ नहीं करना, हमको चाहे जितनी बार बंद करो, बस हमको यही करना है, दरवाजा खुल जाएगा। ये सारी चीजें थी। हाँ, इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसको एसआर थ्योरी कहा जाता है। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक का यह मानना था कि बिना स्टिमुलस के, बिना उद्दीपक के कोई भी काम सीखा नहीं जा सकता, कोई भी काम आदमी करने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे आप, अगर आपके सामने सीटेट ना हो तो आप बेमतलब की चीजें, ये थॉर्नडाइक, पियाजे, ये सब फालतू चीजें, बेमतलब की चीजें आपको लगेंगी। आप कहोगे सर ये हमको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप जब परीक्षा दे लोगे ये सारी चीजें छोड़ दोगे, क्योंकि आपका स्टिमुलस खत्म हो गया। स्टिमुलस कुछ समय के लिए भी हो सकता है, इसकी अवधि बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है। इसकी कुछ विशेषताएं थी। इसको कनेक्शनिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताया, क्योंकि बिल्ली जब बार बार प्रयास कर रही थी तो उसका लीवर में और उसके अनुक्रिया में एक संबंध स्थापित हो गया था, तो इसीलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है संबंधवाद का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को। इसकी कुछ विशेषताएं थी दोस्तों, वो हम एक एक करके देखेंगे। थॉर्नडाइक क्या थे? पशु वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, व्यवहारवादी थे, प्रयास क्यों भूल का सिद्धांत भी इन्हीं का था। बिल्ली, मुर्गे, चूहे पर इन्होंने प्रयास के इन्होंने पशुओं पर, दोस्तों इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, बिल्ली, चूहे, मुर्गे पर। इनकी कुछ विशेषताएं थी। इस सिद्धांत की कुछ खूबियां दोस्तों हैं, बहुत ही बेहतर हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। अधिगम में
शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में संबंध स्थापित हो जाता है। जब बिल्ली बार बार अपने शारीरिक प्रयास से खटके को खोलने की कोशिश कर रही थी उस पिंजरे को, तो क्या हुआ, बार बार जब उसका पैर पड़ा, पहली बार में तो नहीं जान पाई, दूसरी बार में पहले शारीरिक प्रयास किया, बाद में दिमाग लगाया हाँ कि पिंजरे पर पैर, उस पे लीवर पे रख रहे हैं तो खुल जा रहा है। बिल्ली को एहसास हुआ, तो क्या हुआ, उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्या हुआ, उसका संबंध स्थापित हो गया। दिमाग लगाया, पहले शारीरिक काम किया, बाद में दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो बाद में इसको इसीलिए शारीरिक अधिगम में शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में संबंध जरूर होता है। अधिगम का आधार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संबंध होता है। थॉर्नडाइक का मानना था कि अधिगम में उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संबंध होना जरूरी है। यदि उद्दीपक नहीं है तो अनुक्रिया नहीं हो सकती। उद्दीपक होना बहुत जरूरी है। बिना स्टिमुलस के कोई भी बच्चा प्रयास नहीं कर सकता। जब तक आप स्टिमुलस नहीं रखोगे उसके सामने, बच्चा प्रयास नहीं करेगा। प्रयास के बढ़ने से अचानक क्रियाएं कम हो जाती हैं। जब बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, जब एक बार प्रयास किया तो आधा घंटा लगा, दूसरी बार प्रयास किया तो 15 मिनट लगा, दूसरी बार प्रयास किया 10 मिनट लगा, तीसरी बार प्रयास किया, ऐसे करते करते क्या हुआ, उसकी अनुक्रिया, छटपटाना, बार बार हाथ पैर मारना क्या हुआ, बंद हो गया। उसको मेहनत करना क्या हुआ, मेहनत करने की आदत उसकी कम हो गई। अब उसको केवल दिमाग से काम करना था कि उसको दबा दो, खुल जाएगा। इसीलिए आप देखो, कुछ चीज़ें आप मोबाइल में पहले नंबर सेव करना आप सीखते हो, नहीं सीख पाते हो, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है। आप सीटेट की तैयारी करते हो, धीरे धीरे आपको नंबर कम आते हैं, लेकिन एकाएक आप जान जाते हो। तो क्या होती है, आपको प्रयास से, लर्निंग बाय डूइंग पर भरोसा करता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत इनका, तीसरा है यहाँ पर, चौथा सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर। बिल्ली करके सीखी, उसको किसी ने बताया नहीं। ध्यान से सीखिए, इसको सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, इट्स वेरी वाइटल फॉर यू फॉर द फ्यूचर एग्जाम। दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग, द थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक्स एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता। करके सीखने पर, बिल्ली को किसी ने बताया नहीं था, वो बार बार प्रयास किया, बार बार उसने ट्राई किया और करके उसने अंत में सीख लिया कि लीवर पे जब पैर रखेंगे तो पिछड़ा खुल जाएगा। और चलते हैं हम, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शुरुआत में एक बार में नहीं सीख पाते हैं, उनको बार बार बताना पड़ता है, बार बार बोलते हैं, अंत में लेकिन एक ऐसा समय आता है, जैसे आप सुनिए, आप ABCD रटाते हो, किसी बालक को कहता है ABCD, एक अक्षर बीच में गैप कर देता है, E को छोड़ देगा F पे पहुंच जाएगा, F को छोड़ देगा तो I पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे बार बार उसकी त्रुटियां होती रहती हैं, बार बार त्रुटियां होती रहती हैं। तो क्या होता, बार बार प्रयास करेगा, बार बार प्रयास करेगा, अंत में एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 10 बार 15 बार में अंत में जाके वो चीज़ें सीख जाएंगे। और अंत में चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, सभी के लिए, चाहे पशु हो, किसी के लिए भी हो, ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट है करके सीखने के लिए। एक तरीके से हम कहें, मंद बुद्धि बालकों के लिए थ्योरी एक तरीके से वरदान है, एक तरीके से ब्लीजिंग है, उनके लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित हुआ है सीखने के सिद्धांत में। दोस्तों, तो ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंद बुद्धि के बालक जो होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए यही थ्योरी सबसे काम की चीज़ है। उनके सामने स्टिमुलस रखिए, बार बार वो प्रयास करेंगे, सीखने का सिद्धांत जो कहता है, अंत में उस चीज़, अपने टारगेट को वो भरेंगे। अगला है, भाषा में शुद्ध उच्चारण इसी से सीखा जा सकता है। याद करिए, भाषा में शुद्ध उच्चारण। बार बार आप कहते थे, आपको बचपन याद कर लीजिए अपना, आप कुछ चीज़ें बोल नहीं पाते थे, जैसे कहा जाए, आप आम नहीं कह पाते थे, घर नहीं कह पाते थे, अपने पापा का नाम नहीं ले पाते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पानी का नाम नहीं ले पाते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बचपन में माँ सिखाती हैं। बार बार आपकी त्रुटियाँ होती हैं, बार बार आपके प्रयास होते हैं, तो क्या होते हैं, शुद्ध उच्चारण आप उस चीज़ का करने लगते हो। बार बार कुछ चीज़ें उच्चारण के दृष्टिकोण से सही तरीके से आप प्रोनाउंसिएट कैसे करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुद्ध उच्चारण इसी से सीखा जा सकता है। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, महत्वपूर्ण चीज़,
अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता विकसित हो जाती है। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपने बार बार प्रयास किया है, बार बार त्रुटियां की हैं, एक समय ऐसा आया आपका सिलेक्शन हो गया, निकल गया, सीटेट 130 नंबर पा गए, आपने उसके पीछे कितना मेहनत किया है तो आप ही जानते हो, आपके पास अनुभव है, अब अपना लाभ आप उठा रहे हो, आपको पता हो गया आपको कौन सा पन्ना पलटना है, कहाँ जाना है। ठीक इसी तरीके से बिल्ली के साथ हुआ, परेशान थी, आधा घंटा बेचारी हो, दूसरे 15 मिनट में कम परेशान हुई, तीसरे में कम हुई, चौथे में कम हुई, पांचवें में कम हुई, उसका अनुभव इकट्ठा होता रहा, अंत में वो भी अपने मंजिल पर पहुंची और उससे अब लाभ उठाने लगी। सेकंडों में उस खटके को खोल दे रही है लीवर पे पैर रख के, क्योंकि उसके पीछे उसका अनुभव है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। यदि बिल्ली धैर्य न रखती, पेशेंस, बिल्ली ने धैर्य रखा, उसने हार नहीं मानी दोस्तों। बिल्ली ने, कहा गया है जिस व्यक्ति के पास धैर्य, साहस, ये दो चीज होती है, विश्वास, धैर्य, विश्वास, साहस, और कोई भी काम कर सकता है। जिस चीज और जिस इंसान के पास चाहे जितना बुद्धिमान हो, जिसके पास धैर्य, विश्वास और साहस नहीं है, वो कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता, अपने जीवन में भी कभी भी नहीं कर सकता। तो बिल्ली ने हार नहीं माना, लड़ी, उसको चोट लगा, बार बार कंटिन्यूसली उसने प्रयास किया दोस्तों, कंटिन्यू उसने बंद नहीं किया, और अंत में क्या हुआ, उसने धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास हुआ। इसीलिए कहा जाता है सफलता संघर्ष के बाद जब मिलती है तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है, तो उसका विकास होता है, लर्निंग बाय डूइंग में आनंद होता है। बचपन में साइकिल चलाना, चलना सीखना, जब आप बचपन में साइकिल चलाते थे पैर डाल के नीचे, उस तरीके से आप धीरे 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 तब उसके जाकर ऊंचाई पर बैठना शुरू किए। तो ये सारी चीजें उदाहरण क्या है, चलना सीखना, बचपन में घुटने के बल चलना सीखना, नीचे चलना सीखना, गिरना, फिर संभलना, फिर चलना, फिर चलना, फिर संभलना, ये सब सारी चीजें उदाहरण क्या है, लर्निंग बाय डूइंग के हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी से बच्चे क्या होते थे बचपन में, उनके सामने बिस्किट रख दो, खिलौना रख दो, घुटने के बल चलते हैं, उठते हैं, पकड़ने के लिए चलते हैं, तो क्या है वो, उनके सामने स्टिमुलस रखा है। कोई बच्चा है, उसके सामने आप बिस्किट रख दो, खिलौना रख दो, और हाँ यहाँ पे दौड़ता हुआ चला जाता है, क्या है, बिस्किट क्या है उसके लिए, स्टिमुलस है, खिलौना क्या है, स्टिमुलस है, वो दौड़ता आ रहा है, चीख रहा है उसके लिए, तो रिस्पॉन्स दे रहा है, उनकुरिया कर रहा है। अगर आप ना रखते तो पढ़ता ना। थॉर्नडाइक का सिद्धांत ये था, यही घटना से बिल्ली के साथ हुई, जो मछली को पाने की कोशिश बार बार की और अंत में वो सफल हो गई। दोस्तों, हम भी आशा करते हैं कि सीटेट रूपी उद्दीपक आपको जल्दी से जल्द आपको मिल जाए, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप भी अंकुरिया करेंगे और सीटेट रूपी उद्दीपक को पाने की कोशिश आप करेंगे, और आपको मिलेगा भी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी समस्याएं होंगी ट्रायल एंड एरर से आपकी समाप्त हो गई होंगी, कोई भी चीज आपको बची नहीं होगी जिससे आपको बताया नहीं गया होगा। और विश्वास करते हैं कि वीडियो आपको सीटेट में एक जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको आप देखते ही हिट कर देंगे, सेकंडों में आप उसको तुरंत आप क्लिक कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा आपका रिस्पांस होगा दोस्तों, कमेंट करके, आप डायरेक्ट कॉल करके, किसी भी तरीके से हमको आप सूचित जरूर करें कि आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। यदि दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को, हमारे लिए एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा यही होती है दोस्तों कि आप लाइक करके हमको जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया। नहीं आया है तो डिसलाइक करके बताइएगा, लेकिन हमको सूचित जरूर करिएगा दोस्तों कि आप हमको हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस चीज़ को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और दोस्तों 3 काम आपको करने हैं, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है, दूसरी चीज़ आपको वीडियो को शेयर करना है, जितने भी आपके ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी हैं सब जगह फैला दीजिए, सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैंने आपको यूट्यूब के जो ट्रेंड हैं उससे हटकर आपको समझाने का प्रयास किया है। आप यूट्यूब को छान डालिएगा, आपको इससे अच्छा अगर वीडियो आपको मिलता है तो देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को भी लाइक और पसंद, सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा दोस्तों। फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ पीएफ स्किनर, पावलॉव, जितने भी हैं उनके साथ आपको मिलेंगे, एक नए तरीके से, एक नए दृष्टिकोण से, एक नए मुद्दे से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए। टेक केयर, धन्यवाद।